अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ 9th है और यूनिट 1 है और इसका लेक्चर नंबर 5 है। 1.5 हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 1.5 से पहले कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो आपको आनी चाहिए। अब पेज 21 पे आपकी बुक में डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अब है ऐसा कि आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स हो, एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटर्मिनेंट आपने कैसे फाइंड आउट करना है। आपके पास सपोज A हो, A इज इक्वल टू, मैं लिखूं A B C और D। इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं, A डिटर्मिनेंट, ऐसे दो लाइंस डाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम करते क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बी सी। मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट है क्या 2x2 मैट्रिक्स का, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल दरमियान में माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल्स, यानी डिफरेंस ऑफ डायगोनल एंड नॉन डायगोनल्स। माइनस मीन डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल्स। डायगोनल एलिमेंट्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस लिखना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड और थर्ड पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 ओनली। हायर क्लासेस में जो 3x3 का ये वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए या किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सपोज हम यही कर लेते हैं, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो होता है सिंगुलर। अगर ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 0 तो सिंगुलर, और अगर 0 ना हो तो नॉन सिंगुलर। मतलब 0 हो तो सिंगुलर और अगर 0 ना हो तो नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर होगा। अगर 0 होगा तो सिंगुलर और अगर 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, नॉन सिंगुलर। उसके बाद हमने बात करनी है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में हम करते क्या हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के साइन, डायगोनल की पोजीशन, नॉन डायगोनल के साइन। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हैं ए और डी। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं दैट इज बी एंड सी, तो इसका एडजॉइंट आएगा। एडजॉइंट को आप डिनोट करते हैं ए डी जे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायगोनल की पोजीशन चेंज होनी है, ए की जगह डी आ जाना है, डी की जगह ए आ जाएगा। इन दोनों को एक्सचेंज करना है, हमारे पास आएगा डी, ओके, ये B और C जो है इनके साथ नेगेटिव आ जाएगा, -b -c, और यहां आएगा A। हुआ क्या इसमें, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायगोनल की पोजीशन चेंज हुई, D A की जगह पर आ गया, A जो है वो D की जगह पर चला गया, DA हो गया, AD था DA हो गया, माइनस ये B और C था तो -b और -c हो गया। एक दफा दोबारा से बता रहा हूं 1 मिनट में। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल्स, ये इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंस एक्चुअली। और सिंगुलर में हम करते, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो नॉन सिंगुलर। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में डायगोनल की पोजीशन, नॉन डायगोनल के साइन, डायगोनल की पोजीशन और नॉन डायगोनल के साइन। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज 1.5 में आते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम बचे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है
क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें a की वैल्यू जो है दैट इज -1 1 और साथ है 2 0। इन दोनों के a और d दोनों यानी फर्स्ट और फोर्थ पार्ट का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। इनके डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होंगे ध्यान से देखें। हम लिखेंगे a साथ ऐसे ये लाइंस, इट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -1 को 0 के साथ, दरम्यान में लिखेंगे -1 को 2 के साथ, किसी को 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 तो -2 इज इक्वल टू -2। ये आपका a डिटर्मिनेंट आया, ये आपका आंसर। इतना सा काम था बस। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया आपने और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। -1 को 0 से, 1 को 2 से, 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 2 1 जा 2 माइनस था तो -2। ओके, और d वाले पार्ट में d इज इक्वल टू, d डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को 4 से, -2 को 1 से, 12 -2 इज इक्वल टू 10। ये आपका आंसर। डिटर्मिनेंट ऑफ d इज 10। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 2 में आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने बताना है कि कौन से सिंगुलर हैं, कौन से नॉन सिंगुलर हैं। सेम प्रोसेस है ऊपर वाले क्वेश्चन का। आपने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट लेने के बाद अगर आंसर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, और अगर आंसर 0 के अलावा कुछ और आ जाए, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, दैट कैन बी एनी आंसर। 0 के अलावा कुछ भी आंसर, तो वो आपका नॉन सिंगुलर होगा। अब a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 को 2 से, 3 4 are 12, 6 2s are 12, 12 - 12 कितना हुआ 0। अगर a डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो वो आपका मैट्रिक्स कौन सा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके नीचे आप ब्रैकेट डाल के ऐसे सिंगुलर लिखते हैं। आप बोल्ड करके लिखना चाहिए, अगर आपसे पूछे कोई सिंगुलर है या नहीं तो बोल्ड करके लिखते हैं। ठीक, इसको देखें। डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू 5 को 4 से, -10 को -2 से, इसको इससे दरम्यान में माइनस आना लाजमी। -10 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 5 4s are 20, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 20 - 20 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपके सिंगुलर मैट्रिक्स हैं जिनका आंसर डिटर्मिनेंट लेने के बाद 0 आ जाए। वो मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें तो फिर ये दोनों जो थे, इन दोनों के आंसर आए थे बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें तो ये आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर। अगर वो आपसे पूछे तो, पूछा नहीं इस क्वेश्चन में वैसे उसने। और ये भी आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर। अगर वो आपसे पूछे इस क्वेश्चन में, नहीं पूछा वैसे उसने, अगर वो पूछे तो ये नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर, 0 के अलावा कोई और आंसर है तो वो नॉन सिंगुलर। और अगर आंसर 0 है जैसा कि इन दोनों पार्ट में आ गया तो वो आपका क्या होगा, सिंगुलर। अब क्वेश्चन 3 में उसने आपसे पूछा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इफ एग्जिस्ट, कभी एग्जिस्ट नहीं भी करता। और याद रखिए यहां पर हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं करने लगे, हम यहां पर फाइंड आउट करने लगे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंटायरली डिफरेंट बात है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। इन दोनों के जो मैंने लिखे हैं फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, ए और डी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने आपने। इन दोनों के लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूं यहां पर। क्या है फार्मूला, हमें दो बातों का पता होना चाहिए अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं तो। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने आसानी के लिए याद रख लेना है, जिसका इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो उसी का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट। अगर आप सी का इनवर्स फाइंड आउट करें तो एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना है उसी का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फर्दर सॉल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं होता। देखें जी, मैं पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने लगा हूं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 को 0 से, -3 को 2 से, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, -3 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। किसी को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6, -6 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो आप नीचे लिख दें ब्रैकेट डाल के सॉल्यूशन पॉसिबल। नीचे आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन पॉसिबल। ओके, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया विच इज नॉट इक्वल टू 0, -6 एक्चुअली आंसर, तो सॉल्यूशन पॉसिबल। इट मीन अभी हमने इसकी एक और बात फाइंड आउट करनी है, दैट इज एडजॉइंट। मैंने आपको वहां पर बताया था एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल की पोजीशन इनकी और नॉन डायगोनल के साइन, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, डायगोनल की पोजीशन चेंज करते हैं। ये होगा 0, -1 और 0 था तो मैंने यहां 0 लिखा, यहां -1 लिख देता, ऐसे कर ले। ये 3 और 2 था तो मैंने लिखा -3 -2। ये एडजॉइंट आ चुका है, सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है और इन दोनों के आपने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। एडजॉइंट आ गया, फिर आपने फार्मूला लिखना है एज ए इनवर्स। ए के ऊपर ऐसे छोटा सा -1 डाल दें, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपने एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लिया, वैल्यूज प्लेस करें। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास है 0, -3, -2, -1 डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट क्या था। अगर मैं इसको इसके सामने लिख लूं तो ज्यादा अच्छा है। इसका डिटर्मिनेंट क्या था, -6। तो ये -6 याद रखें 0 पर भी डिवाइड होता है, -3 बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। ये जो -6 है ये सब पर डिवाइड होगा, तो हम इसको लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो आपको पता है उसका आंसर 0 आया करता है। ये 3 डिवाइडेड बाय 6 हो तो आंसर 1/2 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगी। ओके, जब 2 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 1/3 आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का। इंतहाई आसान, 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए डिटर्मिनेंट, फिर आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है और फिर फार्मूला लिखना है जिसका इसका इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में डी वाले पार्ट में पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। करें जी, ये इसका सॉल्यूशन था, यहां भी मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। अब आपने डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, बच्चों को माइट भी समटाइम्स जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है तो बच्चे परेशान होते हैं, तो जरा ध्यान से देख लेंगे तो आ जाएगा। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -3/4 को 1 से, 3/4 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब यहां पर 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब ऐसा है हमारे पास रह गया 1 -3/4। अभी हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 4 1s are 4, -3
हमारे पास आएगा 4 माइनस 3 कितना बनता है 1/4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। डी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 1/4 कितना है 1/4। अगर डी डिटर्मिनेंट 1/4 आ गया है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इट मीन वो 0 के इक्वल नहीं है, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन पॉसिबल। ओके जब आपने ये लिख दिया सॉल्यूशन पॉसिबल, तो उसके बाद आपने एक और बात फाइंड आउट करनी है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी, डी का जो गिवन मैट्रिक्स था उसका आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। इसमें हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे, 2 यहां पर आ जाएगा, 1/2 यहां पर। ओके इन दोनों के साइन चेंज होंगे, -3/4 और यहां पर आएगा -1। ठीक, आपने अब दोनों बातें फाइंड आउट करनी, कौन कौन सी, डी का डिटर्मिनेंट दैट इज 1/4, एडजॉइंट ऑफ डी वो भी फाइंड आउट कर ले। अब आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला हमारे पास है, मैं इसको जरा बड़ा कर दूं आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अच्छा हम लिखेंगे एज डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। वैल्यूज प्लेस करें, डी इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास है 2 - 3/4, 2 - 3/4 -1 1/2 और डिवाइडेड बाय था 1/4। याद रखें ये जो 1/4 है, इसको मैं अगर सामने लिख दूं तो ज्यादा बिल्कुल सामने लिखा करें, ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा ये जो 1/4 है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 4/1। ये जो 1/4 है ऊपर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4/1। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, मैं आगे कर रहा हूं यहां पर, डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 4/1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बेशक मान ना लिखें कोई बात नहीं, हमने अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देना 4 को अंदर, 2 - 3/4 फिर -1 फिर 1/2। ओके अब आपने इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डी इनवर्स आएगा, 4 2s are 8। ओके ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी -3/4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा -3। ठीक, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 2 2s are 4, तुम्हारे पास आएगा 2। ये आपका आंसर। हम करके आ चुके हैं, हमने क्वेश्चन किया 1 2 3 और डेफिनेशंस की, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा 4, वो मैं पहले बोर्ड रब कर लूं फिर आपको कराता हूं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन 4 के ना 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट में क्या वेरीफाई करना है, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये तीनों बातों के यानी इसका जो आंसर है दैट मस्ट बी सेम। ठीक, तो हम करते क्या हैं, सॉल्यूशन लिख के हमें जो जो रिक्वायर्ड है पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या रिक्वायर्ड है देखें, टिक कर रहा हूं मैं, ए हमारे पास है ऑलरेडी। ओके हमें ए का एडजॉइंट रिक्वायर्ड है। ठीक, ए का एडजॉइंट रिक्वायर्ड है, यहां भी ए रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमें ए का डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड है और साथ आइडेंटिटी रिक्वायर्ड है। बेसिकली 3 बातें आपको इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, फिर ये प्रूव हो सकता है। एक तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एक और बात रिक्वायर्ड है दैट इज आइडेंटिटी। हम करेंगे क्या, पहले एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करते हैं हम, डायगोनल की पोजीशन नॉन डायगोनल के साइन, यानी 1 6 को 6 1 कर देंगे
4 को -2 -4 कर देंगे। इज इट ओके? फिर एडजॉइंट आपका आ गया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल्स, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 1s are 6 minus 8 is equal to -2 is not equal to 0। ठीक, प्रूफ का क्वेश्चन है तो यहाँ सॉल्यूशन पॉसिबल लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी लें तो अच्छी बात है, ना भी लिखें तो ओके। एक और बात हमारे पास आ गई। एक बात क्या आई थी हमारे पास, आया एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ। एक आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक और भी बात आपको रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है इसमें, इसको I2 भी लिख सकते हैं, सिंपली I भी लिख लें। 2/2 का आइडेंटिटी जो है दैट इज 1 0 0 1। ठीक हो गया। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो पूरी हो गई, यानी आपको एडजॉइंट रिक्वायर्ड था, आपने निकाल लिया, जहां यूज होना है फिर हम कर लेंगे। एडजॉइंट रिक्वायर्ड था वो हमने पहले ही निकाल लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज -2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। फिर आइडेंटिटी आपके पास कितना है, 1 0 0 1। अब आपने एक वर्ड लिखना है कंसिडर। ठीक, हम पहले इसको कंसिडर करेंगे, फिर इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे। ओके, हम लिखेंगे कंसिडर। ये कंसिडर कर रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये कि आपने a की वैल्यू को एडजॉइंट a की वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करें जरा। द वैल्यू ऑफ a इज 1 2 4 6। सही, ये मैंने लिख दिया। फिर द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट इज 6 -2 -4 1। 6 -2 -4 1। ठीक हो गया। ले प्रोडक्ट इसका। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई होगी। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को -4 से करेंगे तो -8, 1 को -2 से करेंगे तो -2, 2 को 1 से करेंगे तो +2। ठीक हो गया। 4 को 6 से करेंगे 24, 6 को -4 से करेंगे -24, 4 को -2 से करेंगे -8, 6 को 1 से करेंगे +6। ठीक, ये आपके पास था a इंटू एडजॉइंट a। यहां भी लिख देता हूं मैं a इंटू एडजॉइंट a। ठीक, अब हमारे पास a इंटू एडजॉइंट a क्या आया है, -2 0 0 2 -2 + 2 0, 24 -24 0 -2। इसको हमने क्या देना है, इक्वेशन 1। हमने अभी फाइंड आउट किया ये। अब हम लिखेंगे n। नहीं, पहले हमने ये कंसिडर किया था, इसको अंडरलाइन कर दूं मैं। पहले आपने ये कंसिडर किया था, अब आप ये वाला पार्ट कंसिडर करने जा रहे हैं। ये पार्ट एडजॉइंट a को a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एडजॉइंट a को पहले एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट a को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से। तो पहले आप एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट, 6 -2 -4 1, 6 -2 -4 1। और द वैल्यू ऑफ a इज 1 2 4 6, 1 2 4 6। अब आपने किया क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। करें जरा, 6 को 1 से करेंगे 6, -2 को 4 से करेंगे -8, 6 को 2 से करेंगे 12, -2 को 6 से करेंगे -12, -4 को 1 से करेंगे -4, 1 को 4 से करेंगे +4, -4 को 2 से करेंगे -8 और 1 को 6 से करेंगे +6। इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके मैं ऊपर लिख देता हूं।
हमारे पास 6 माइनस 8 कितना आएगा? 6 माइनस 8, ये देखें ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, -4 + 4 कैंसिल, -12 + 12 कैंसिल, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ ये कैंसिल हुए थे ये वाले। ठीक, अब ऐसा है कि 6 माइनस 8 बनेगा -2, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू -2, 0 0 -2। आप देखेंगे इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। आप देखेंगे एक और आंसर सेम आ चुका है, मतलब इसका हमने जब आंसर निकाला था दैट वाज इक्वेशन 1 -2 0 0 -2, इक्वेशन 2 का भी आंसर सेम है। उसके बाद हमने इस पार्ट का आंसर अब निकालना है। अब हम लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी, वैल्यूज प्लेस करें, दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2, ये देखें -2 फाइंड आउट किया। एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी इज 1 0 0 1, देखें जरा, -2 इंटू आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो बड़ा करके लिखता हूं, तो हमारे पास आएगा -2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 1 से करेंगे -2, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 3। और ये एक्चुअली आंसर किसका था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी का। अब आप जब तीनों इक्वेशन मैच करते हैं, ये देखें इक्वेशन 1 थी -2 0 0 -2, इक्वेशन 2 थी -2 0 0 -2, इक्वेशन 3 का भी सेम आंसर है। अगर इक्वेशन 3 1 2 और 3 का सेम आंसर है तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 क्या प्रूव हुआ, क्या वेरीफाई हुआ? ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिख देना आपने सिंपली, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, और साथ आपने ब्रैकेट के अंदर लिख देना वेरीफाइड, प्रूफ लिख दें आपकी अपनी मर्जी। ठीक, ये आपका आंसर हो चुका है। अब आपने इस क्वेश्चन 4 का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको कराता हूं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें वो आपसे कह रहा है कि इफ बी इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई बी इनवर्स का प्रोडक्ट और बी इनवर्स बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल होता है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर आएगा 1 0 0 1। ठीक, अब आपको रिक्वायर्ड क्या है? बी गिवन है, बी इनवर्स हमें चाहिए और जिसका इनवर्स हो उसी का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट, ये आपने इसका ख्याल रखना है। अब सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, हमें बी इनवर्स चाहिए। बी इनवर्स के लिए दो बातें रिक्वायर्ड होंगी, एक आपको डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड होगा और एक क्या रिक्वायर्ड होगा? एडजॉइंट। हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को -2 से माइनस इंटू -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ये आपके पास बना -6 माइनस माइनस प्लस 2 1 are 2, हमारे पास आंसर आया -4 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, मैंने किया क्या? 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6, दरम्यान में माइनस लिखा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस 2 1 are 2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 प्लस 2 -4 इज नॉट इक्वल टू 0। मीन इसका फर्दर सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक, अब आपने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ बी में हम क्या करते हैं? डायगोनल की पोजीशन, नॉन डायगोनल के साइन। डायगोनल 3 और -2 को -2 और 3 कर देंगे,
इनके साइन -1 को 1 कर देंगे और 2 को -2 कर देंगे। ठीक, अभी हमने बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट किया, हमें रिक्वायर्ड क्या है, बी इनवर्स। तो हम आगे लिख देते हैं। नाउ बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब आपने यहां पर एक बात का ख्याल रखना है, मैं थोड़ी सी चेंज करूंगा। ये जो बी डिटर्मिनेंट है इसको आप साइड पर भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके कैसे मैं आपको बताता हूं। हमें रिक्वायर्ड है एडजॉइंट ऑफ बी और बी डिटर्मिनेंट दोनों हमारे पास हैं। इस फार्मूला में हम दोनों की वैल्यूज प्लेस करेंगे। हम लिखेंगे 1/-4 इनटू, मैंने क्या लिखा, 1/-4 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी दैट इज -2। मैं आपको बताता हूं ये क्या किया मैंने, -2 1 -2 3। याद रखें ये जो बी डिटर्मिनेंट था इसकी वैल्यू थी -4। मैं इसको सर्कल भी कर देता हूं रेड से, नहीं बच्चे ये देना जरा। अच्छा, अब ऐसा है कि मैंने इसको -4 से, ये मार्कर देना जरा मुझे, थैंक यू। अच्छा, मैंने किया क्या है, इसको -4 से सर्कल कर दिया है। ये जो बी डिटर्मिनेंट था ये नीचे आना था, तो अगर मैं इसको साइड पर 1/-4 लिखता हूं तो ये 100% ठीक है। अब ये बी इनवर्स था, अब आपने इसको कंसिडर करना है। इसको कंसिडर करेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 1 0 0 1। ओके, अब हम लिखेंगे नाउ, या कंसिडर लिख लें, कंसिडर करें जी। किसको कंसिडर कर रहे हैं, इस पार्ट को, बी इनवर्स को। पहले आप बी की वैल्यू प्लेस करेंगे। द वैल्यू ऑफ बी इज, बी की वैल्यू है 3 -1 2 -3 -1 2 -2। द वैल्यू ऑफ बी इज 3 -1 2 -2। ओके, अब आपने इसकी वैल्यू प्लेस करनी है 1/-4 इंटू बी इनवर्स। ये बी इनवर्स की वैल्यू है। इस बी इनवर्स की वैल्यू को मैं रेड से बॉक्स कर देता हूं ताकि आगे भी जब हमने यूज करना है तो आपको पता लग जाए। मैंने किया क्या, ये लिखा बी इनवर्स। ओके, बी की वैल्यू प्लेस की 3 -1 2 -2। ठीक है, फिर मैं बी इनवर्स की वैल्यू यहां से प्लेस करने लगा हूं 1/-4 इंटू, हमने किया क्या, -2 जो एडजॉइंट की वैल्यू थी वो प्लेस की, -2 1 -2 3। अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये जो 1/-4 है इसको हम साइड पर लिख लेंगे। नहीं, ब्लैक यूज करूं, इसको 1/-4 से साइड पर लिख लेंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तुम्हारे पास बनेगा -6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, -6। +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। सिमिलरली 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब आप देखें यहां पर ये वाले कैंसिल हो जाते हैं, -4 + 4 कैंसल्ड, -3 + 3 कैंसिल, तो 0 रह जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा 1/-4। ठीक है, -6 + 2 तो -4, 0 0 -4। अब ये वाला जो -4 है जो डिवाइड हो रहा था एक्चुअली, इसको मैं अंदर ले जाऊंगा।
1/4 को 1/-4 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको 1 0। जाहिर है ये 1/-4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0। सिमिलरली ये 1 नेगेटिव से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 रह जाएगा। इसका आंसर आया है आइडेंटिटी और इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। अभी आपकी ये वाली साइड सॉल्व हुई है, ये साइड सॉल्व होना बाकी है, लेकिन वो चूंकि हम बी इनवर्स फाइंड आउट कर चुके हैं ये वाला, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रह गया, आसान है। अब हम लिखेंगे एंड, लिखेंगे एंड बी इनवर्स बी, बी इनवर्स बी इज इक्वल टू, मतलब ये हुआ कि हम बी इनवर्स की वैल्यू पहले प्लेस करेंगे और अब बी की वैल्यू बाद में प्लेस करेंगे और उनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स इज 1/-4 into -2 1 -2 3 -2 1 -2 3। द वैल्यू ऑफ बी इज, वो लिखी थी मैंने 3 - 1 3 - 1 और 2 - 2। अब आपने सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले इस पार्ट में करके दिया। आपने चूंकि सीखी हुई है डिटेल से तो आपको आती है। इस रो को इस कॉलम से, फर्स्ट को फर्स्ट से, -2 को 3 से तो -6, 1 को 2 से तो +2, -2 को -1 से तो 2, 1 को -2 से तो -2। ओके, फिर आपने किया क्या, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, 3 को 2 से किया तो +6, -2 को -1 से किया तो 2, 3 को -2 से किया तो -6। हमारे पास आया क्या, 1/-4, ये बना -4, ये कैंसिल हो जाएंगे, -6 + 6 -2 + 2 कैंसिल, तुम्हारे पास रह जाएंगे 0। हमारे पास आएगा -4 0 0 -4। अब आपने किया क्या, ये जो 1/-4 है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तुम्हारे पास सेम वही आ जाएगा 1 0 0 1। इसको हम इसको हम कहेंगे कि ये आपकी आइडेंटिटी है और इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। ये कौन सा पार्ट था, बी इनवर्स बी, साथ लिख दें बी इनवर्स बी, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं बी इनवर्स बी, और ये फाइनल स्टेप में भी बी इनवर्स बी। अब ऐसा है, चूंकि ये दोनों का आंसर देखें जरा, इसका आंसर आइडेंटिटी है, इसका आंसर भी आइडेंटिटी है, दोनों का चूंकि आंसर आइडेंटिटी है तो आप नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट इट इज वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ है, बी इनवर्स बी, बी इनवर्स एक्चुअली इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। इसको आप ऐसे बॉक्स कर दें, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। दोनों, इसका आंसर भी आइडेंटिटी आना चाहिए था, इसका आंसर भी आइडेंटिटी आना चाहिए था। लेक्चर 5 जो है, याद रखें, लेक्चर 5 एंड हुआ। अगले क्वेश्चन जो है वो जो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन 5 और 6 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में करेंगे। ठीक है बच्चों।